नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 16 अक्टूबर 2024। धान मंडियों की अपडेट आ चुकी है। बाज़ार में क्या हुआ, क्या बढ़ा, क्या घटा, सभी जो है वैरायटियों की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि धान के बाज़ार में जो आज 150 रुपये की मंदी देखने को मिली है, इसकी क्या वजह है और ये सा कब तक चलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ जो है अच्छी से अच्छी जो है अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाज़ार में आज लगभग 100 सवा 100 रुपये की कमज़ोरी देखने को मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोरी की मैं बात करूँ तो कुछ मंडियों में एक आध मंडी है जहाँ पे भाव थोड़े बहुत तेज़ भी हुए, तेज़ नहीं हुए एक्चुअली, क्योंकि क्वालिटी मान लिया जाए आज अच्छी नहीं थी, कल अच्छी आ गई तो थोड़ा सा भाव ऊपर चला जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि भाव तेज़ हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं भाव की। सबसे पहले आपको बता दिया कि कारण थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा भाव से पहले। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भाई धान का जो बाज़ार है इस वक्त जो है संतुलन में है और इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। चावल के भाव देख के, बाज़ार का सेंटीमेंट देख के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा देख के हमने दोस्तों ये बात कही थी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि दोस्तों, जो आज बाज़ार में जो कमज़ोरी आई है इसका कारण बताना मुश्किल है, क्योंकि मंदी का कोई कारण नज़र आ ही नहीं रहा। जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरा जो भी मार्केट का विश्लेषण है, बाज़ार का विश्लेषण है, उसे देखकर मंदा नहीं आना चाहिए। क्योंकि 1509 में अगर आपको 2800 का भाव भी नहीं मिल रहा, बासमती धान है, पीछे आप पीआर की क्वालिटी देखिए, बासमती धान की क्वालिटी देखिए, 1509 का चावल बनाइए, पीआर का चावल बनाइए, कितना क्वालिटी में फ़र्क है। इस फ़र्क इतना कम भी फ़र्क नहीं है कि केवल 400-500 रुपये का जो है भाव में फ़र्क रहेगा, क्योंकि चावल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इतना फ़र्क जो है, ये जो मंदी आई है, ये क्वालिटी के हिसाब से दोस्तों नहीं बननी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार को ज़बरदस्ती मंदी में धकेला जा रहा है, या फिर ये कहें कि भाई मिलर्स और निर्यातक जो पिछले साल 5,000 के भाव में जो है माल खरीद गए और उनको नुकसान हो गया, इस साल वो चाहते हैं कि उसकी भरपाई की जाए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। पिछले साल की परिस्थिति कुछ और थी, किसान की इसमें कोई गलती नहीं, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो हुआ, लेकिन किसान का दोस्तों इसमें कोई हाथ नहीं था। तो बाज़ार में जो मंदा है ये मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, टिकना चाहिए नहीं। हो सकता है कि टिक जाए, कितनी बड़ी उनकी मतलब प्लानिंग है, क्या साजिश है, या जो भी आप कहें। एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ था, स्टॉक इतना ज़्यादा है नहीं, उसके बाद भी अगर बाज़ार में को मंदा किया जा रहा है तो ये बिल्कुल दोस्तों ठीक नहीं है। अगर अब भाव की बात करें तो 1509 की ज़्यादातर आवक हो रही है। हाथ क्वालिटी में 3200, 33, एक आध मंडी में 3400 के भाव भी हैं, जैसे कि सफ़ीदों मंडी में आए 3425 के भाव, लेकिन ये भाव स्थिर नहीं। आम अगर मैं भाव को, तो कंबाइंड क्वालिटी में हरियाणा की मंडियों में 3150 के आसपास की रेंज है, बढ़िया माल की, टॉप से टॉप माल की। और यूपी की मंडियों में 2800 2900 की रेंज है, और लोअर क्वालिटी में यूपी में भाव जो है दोस्तों 2600 तक जा चुके हैं, जो कि बहुत ही कमज़ोर भाव में कहूँगा, क्योंकि कंबाइन का पीआर ही 2300 रुपये बिक रहा है। तो 2600 के भाव में अगर आपको 1509 मिल रहा है तो मतलब बाज़ार बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए। अगर अरस्टन की बात करें तो यहाँ भी बुरा हाल है। अरस्टन के भाव जो है 2200 के हाथ क्वालिटी में, ऊपर से ऊपर 2250 एक आध मंडी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर 2200 के भाव हैं। सरबती की भी जो है मिट्टी दोस्तों पिटी हुई है इस बार, और 2250 से 2300 से ऊपर के भाव हाथ क्वालिटी में सरबती में भी नहीं है। एक जो थोड़ी सी ठीक ठाक सी खबर है वो 11-21 और 17-18 की। तो 11-21 17-18 में लगभग 4000 के ऊपर की रेंज है। 11-21 में मैं कहूँगा 4026 से 4000 के भाव मिले हैं। तो शुरुआती भाव को अगर देखा जाए, क्योंकि माल में मॉइस्चर भी रहेगा, हरा दाना भी रहेगा, है ना, उन सबको अगर कंसीडर करें तो 4000 का भाव मुझे ठीक ठाक लग रहा है शुरुआती भाव। पिछली बार से ज़रूर थोड़ा सा कम है, 300-400 रुपये, लेकिन ठीक ठाक भाव मैं इसको कहूँगा। और मैंने पहले भी बताया था कि 11-21 17-18 के भाव इतनी ज़्यादा कम होने की गुंजाइश थोड़ी सी यहाँ पर कम है। 17-18 में भी अगर आपको 3700-3800 के भाव शुरुआती भाव मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा कि फ़िलहाल मार्केट ठीक है, और आगे जाके मार्केट और तेज़ हो सकता है। टॉप भावों की बात कर लें, सफ़ीदों मंडी में 3425 का भाव लगा, गोहाना में 3249, हाथ क्वालिटी की 1509 है, पिल्लू खेड़ा में 3238, जींद में 3230। मंदी यहाँ पर सब जगह ज़्यादातर रही। एक आध मंडी में जो ये ऊपर की हैं वहाँ पर तेज़ी जरूर बनी है 20-30-50 की। हाँसी में 3250 का भाव है, समालखा में 3201, भूना में 3250। ये है 15 जिलों की टॉप भावों की मैंने दोस्तों बात करी है।
कंबाइन क्वालिटी में समाना में 3170 है, फरीदकोट में 3165, सिरसा में 3055, कोटकपूरा में 3090, मलेरकोटला में 3060, फतेहाबाद में 2975 और टोहाना में 2910 के आसपास की रेंज यहाँ पर ज़्यादातर मंडियों में आज मंदाई देखने को दोस्तों मिला। अन्य किस्मों की बात हम करें तो डीपी के भाव जरूर आए हैं, जो है गंगोह मंडी से 3250, कल 3350 की रेंज थी और आज 3250 की है, तो भाव को कमज़ोर किया जा रहा है। वैसे भी डीपी की बात करें या 1401 की बात करें, 1401 में भी 3300 साढ़े 3300 के भाव हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि 1401 का मामला थोड़ा सा इस बार कमज़ोर रह सकता है। और कुछ लोग बासमती 30 का भी पूछ रहे हैं, तो बासमती 30 जो है ये चलता है 1401 और पूसा धान के हिसाब से चलता है दोस्तों। तो इस बार तो बुरे हाल हैं इन दोनों ही क्वालिटी के। तो बासमती 30 में भी भाव पिछले साल से कम भी 1000 रुपये नीचे तो दोस्तों रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सुगंधा हो गया, ताज हो गया, पिछली बार 2700 2800 की सुगंधा में तो 3800 तक के भाव भी मिले थे, तो इस बार तो बुरे हाल है। 2351 का भाव जो है सुगंधा में देखने को मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी भाव इनसे नीचे ही हैं। 11, 21, 17, 18 की बात कर लें तो रतिया में 3150 का भाव लगा, खनौरी में 3520 है, बूंदी में 3200, गन्नौर में 3501 का भाव आया है और 11-21 में 4026 के भाव गन्नौर में लगे हैं और धनकौर मंडी में 4000 के भाव में 11-21 के बिकने की खबर दोस्तों मिली है। तो 11-21 का भाव ठीक ठाक है, 17-18 भी ठीक ठाक है, लेकिन जो ये कुछ मंडियों में जो गिरावट हुई है ये जो है मुझे बिल्कुल दोस्तों हजम नहीं हो रही है। मंडियों के भाव अगर मंडी वाइज देखें तो आपने देख ही लिए होंगे, प्रीमियम ग्रुप में भी हम डाल ही रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपको रियल टाइम में दोस्तों अपडेट चाहिए तो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर हमने दे दिया है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो मैं बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो दोस्तों शाम को ही बन पाता है और अगर आपको रियल टाइम में बोली होते ही भाव चाहिए तो उसके लिए एक मुझे बंदा बिठाना पड़ रहा है जो कि पूरा दिन यही काम दोस्तों करेगा। तो उसके लिए ग्रुप बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं है ज्वाइन करना, लेकिन अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। तेजी मंदी की रिपोर्ट हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो टोहाना मंडी में 110 का मंदा रहा, 1509 में डीपी के भाव भी कमज़ोरी हैं, 1401 के 3200 के आसपास। तो कुछ अच्छे भाव में इनको नहीं कह सकता। पिछली बार 5100 तक के भाव 1401 में आए थे इसी मंडी में और इस बार 3200 यानी कि लगभग 1900 रुपये का यहाँ पर भारी अंतर देखने को मिल रहा है। सिरसा मंडी में 1509 3055 है, PB1 यहाँ पर 3023 है, किसी तरह 3000 के ऊपर चला गया और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये और नीचे दोस्तों फिसल सकता है। पिपरिया मंडी की बात कर लें, यहाँ पर 2750 के आसपास के भाव पूसा में हैं। पिछली बार 4200-4300 के भाव थे, 4500 का भी बाज़ार दोस्तों रहा था। तो पूसा PB1 DP 1401 1886 इन वैरायटियों में थोड़ी दिक्कत दोस्तों इस साल रह सकती है और 17, 18, 11, 21 में मुझे ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आती है। मंदा है क्यों आया है? चावल के भाव जरूर 100 रुपये टूटे हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि धान के भाव इतने टूट जाएं और बिल्कुल धरातल पर ये भाव हैं और मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा इसमें मंदी की गुंजाइश है। अगर मंदी की जा रही है तो वो मुझे लगता है कि वो ज़बरदस्ती बाजार छत की जा रही है और ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि फेसबुक पे जब हम कुछ डालते हैं तो हमारे साथी ना कमेंट करते हैं और ना ही उसको शेयर करते हैं, क्योंकि हम आलतू फालतू चीज़ें दोस्तों डालते नहीं हैं। जो भी है आपके फ़ायदे की चीज़ हम डालते हैं तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूं कि बाज़ार आज 50 रुपये तेज़ है तो ये खबर पहुंचनी चाहिए हर जगह, क्योंकि मंदी की खबर हम नहीं फैलाते ज़्यादा। हम चाहते हैं कि बाज़ार की जो तेज़ी खबरें हैं वो जो है पब्लिक के साथ शेयर की जाए ताकि बंदों को अच्छा रिस्पॉन्स, मंडियों में जल्दी खबर पहुंचे और बंदों को अच्छा भाव मिले। दोस्तों हमारा मेन इंटेंशन यही है। व्यापारी वर्ग के भी हम बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, हम मानते हैं कि उनको नुकसान हुआ है, लेकिन और नुकसान हुआ तो और दिनों में फ़ायदा भी हुआ होगा। तो किसान तो बेचारा बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही चलता है, उसके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। तो मेरा मानना है कि आप जो है सही भाव लगाइए और सभी को अच्छे भाव मिलेंगे, तभी दोस्तों बासमती के बाज़ार में और जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं सबके घर में खुशहाली आएगी। आगे चलते हैं। भाव दोस्तों मैं स्क्रॉल कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप देख लीजिए, कोई मोटी अगर खबर होगी तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। PR जो है हरियाणा में बिक रहा है सरकारी रेट पे और आजकल थोड़ा उठाव भी ठीक ठाक शुरू हो गया है। यूपी की मंडियों में बुरे हाल हैं, आप देख लीजिए। आरस्टन यहाँ पर 2200 है, 100 रुपये का मंदा। ताज 2225, गढ़ मुक्तेश्वर में भी मंदा 100 रुपये के आसपास। सरबती का भाव यहाँ पर 2300 का है। ताज
जरूर 2351 विकास सुगंधा भी 2351, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर भाव दोस्तों पिछले साल के मुकाबले। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं रतिया मंडी PB1। यहाँ पर आप देख लीजिए 3000 के नीचे फिसल चुका है। 2821 का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। 17-18 का भी कुछ खास अच्छा भाव नहीं है, 3150। लेकिन दोस्तों इस समय कंबाइन के भाव को हम ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि कंबाइन में बहुत तरह का माल आ जाता है। एक आधी ढेरी आ रही है, मान ली बहुत ख़राब ढेरी आ गई तो भाव बहुत नीचे भी रहेगा। अगर हम इस समय टॉप भाव को थोड़ा सा मान सकते हैं, क्योंकि लोग डर डर के माल ले रहे हैं और आपको कोई 17-18 में 3700-3800 का भाव दे रहा, तो उसको हम अच्छा भाव दोस्तों मान सकते हैं इस समय। बिलासपुर में 1509 2700 है। सरबती 2250 स्क्रॉल कर रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं भाव। 1847 में भी आज गिरावट हुई है। जुलाना में 2900 का भाव। डबरा मंडी 2750 का है। 1509 छर्रा के भाव आप देख सकते हैं। खुर्जा मंडी, इसके अलावा अमृतसर में पंजाब की मंडियों का दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पंजाब की मंडियाँ इस बार बहुत जो है फिसड्डी चल रही हैं। अगर पात्रा मंडी को छोड़ दें तो किसी भी मंडी में ढंग के भाव दोस्तों नहीं मिले। तरन तारण मंडी जो हमारी फेवरेट मंडी हुआ करती थी, यहाँ पर कुछ खास भाव नहीं है। 2935 बिक रहा है। 1509 2811 का भाव यहाँ पर बिक रहा है। 1847। फतेहाबाद भी कोई खास यहाँ पर अपडेट नहीं है, आप देख लीजिए। नरवाना में भी ढीला है बाज़ार। कलायत में, उचाना में 2851, खनौरी में 3075। खनौरी मंडी थोड़ी ठीक ठाक है। 3520 का भाव यहाँ पर 17-18 में मिला है। ठीक ठाक सा भाव दोस्तों मैं कहूँगा। गंगों में भी 3250 की रेंज यहाँ पर दिखी है। गोहाना में भी इस बार ढीला ही है। हरियाणा की मंडियों में थोड़े ठीक भाव हैं गोहाना में, लेकिन ओवरऑल बाजार दोस्तों जब हर जगह ही ढीला है तो गोहाना भी ढीला ही रहेगा। हाँसी में 2850, कंबाइन में हाथ में 3250, ठीक ठाक सा भाव इसको कहूँगा। बूंदी में 17-18 के भाव 3200 के हैं और सुगंधा के 2300 के। तो दोस्तों ये भाव मोटे मोटे मैं एक्सटॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। सफ़ीदों मंडी जो है आज अच्छा यहाँ पर जो है अच्छा माल आया। 3425 का भाव लगा। कल से 96 रुपये बाजार तेज़ हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कंबाइन में 97 रुपये की मंदी देखने को यहाँ पर मिली है। जींद में भी ठीक ठाक सा भाव 3230 का। खरखुर्दा में 3071 के भाव। चावल के भाव जिन साथियों को देखने हैं वो SNTC ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है हम लगातार दे रहे हैं, तो अगर आपको रियल टाइम भाव चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा रियल टाइम वो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी और सटीक अपडेट, क्योंकि मैं खुद उनके ऑफिस में जाके देखा है, उनके पास रियल टाइम भाव आते हैं और वो ऐप पे अपडेट भी करते हैं। कोटकपूरा में 3090, 1509 बार करें बटाला की, तो ये भी इस बार ढीला ही यहाँ पर काम चल रहा है। पिछली बार इसने अच्छा जोश दिखाया था, लेकिन इस बार देखने को नहीं मिल रहा। पिल्लू खेड़ा भी जोशीली मंडी है, फिलहाल ढीला है यहाँ पर काम, लेकिन जोश जब आएगा तो सबसे पहले इन्हीं मंडियों के अंदर दोस्तों दिखाई देता है। समाना मंडी भी अच्छी मंडी है, यहाँ पर 3170 का भाव लगा। 1509 कंबाइन में ठीक ठाक सा भाव मैं इसको कहूँगा। हापुड़ 2901, 1509 फरीदकोट में 3165 के भाव हैं। 1692 और 1509 कंबाइन के ठीक ठाक से भाव हैं। मलोट में 2950, भवानी खेड़ा में 3211, 1509। झज्जर मंडी यहाँ पर भी अभी धान की जो है बोली शुरू हो गई है पिछले 2 साल से, पहले यहाँ पर ऐसा रुझान था नहीं। 3100 का भाव लगा। 1509 में। बेरी में आज बिल्कुल ढीला रहा बाजार। 2811 का ही टॉप भाव यहाँ पर 1509 में देखने को मिला। पंजाब की बुढलाडा मंडी 2950 का भाव है और हाथ में 3000 का रेट है। ये 300 आ गया, लेकिन आप 3000 इसको मान के चलिए। इलाहाबाद में 2900 का भाव। धनकोर में 1121 आया, यहाँ पर 4000 का भाव लगा। ठीक ठाक सा भाव। और 17-18 में 3621 का, ये भी ठीक ठाक सा भाव। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक सा भाव इसको कह सकते हैं। बरवाला में 2821, वही फिसड्डी सा भाव यहाँ पर। मानसा में 1509 2920। गन्नौर में 1121 426 भी का है, अच्छा भाव और अच्छी रेंज यहाँ पर। 17-18 3501 शुरुआती भाव है, ठीक ठाक से भाव इसको दोस्तों कह सकते हैं। नाभा में 3080 का भाव यहाँ पर कंबाइन में। 1847 में 2850। पातड़ा मंडी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन 17-18 के मामले में ठीक नहीं दिख रही है। 3100 का भाव यहाँ पर लगा है। PB1 का यहाँ पर रेट आया 3000 रुपये प्रति क्विंटल। ये चमियारी मंडी है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जंडियाला गुरु में 3200 का भाव यहाँ पर ढीला है। 18 का भाव। विदिशा में 2800 बिक रहा है। 1509 और पूसा का भाव यहाँ पर 3000 रुपये का दोस्तों लगा है। दतिया में 2800 के भाव हैं। गागुल मंडी, गागुमल ये मंडी यूपी की, यहाँ पर रेट 2851 का है। 1847 में 2625 का। दोस्तों ओवरऑल अपडेट यही है कि धान में आज मंदा रहा। मंदा जो है
किया गया मंदा बाजार में है नहीं, और आगे हमें उम्मीद है कि भाव थोड़े से सुधरेंगे। 11, 21 और 17, 18 तो जरूर से जरूर सुधरेंगे। 1509 पूसा और 1401 का बाजार थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं, लेकिन यहाँ से सुधार की उम्मीद दोस्तों जरूर से जरूर बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक शेयर जरूर मार के जाएँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।